सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो। बेसिकली अभी मैं रेगुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ इस वाले चैनल में। तो आप सबको फिर से स्वागत है बी इम्प्रूव हेल्प में, जहाँ पर आप कुछ नया सीखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बने रहिए इस वाले वीडियो में। आज बेसिकली हम एक मिथ के बारे में बात करेंगे। रिफ़्रेश जो हम बार बार एक पीसी ओपन होने के बाद हम राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करते रहते हैं, या फिर F5 के मदद से रिफ़्रेश करते रहते हैं। बहुत बार हम रिफ़्रेश करते रहते हैं। वो एक मिथ है। बेसिकली रिफ़्रेश करने से हमारा जो पर्टिकुलर पीसी है वो फास्ट नहीं होता है। और अगर आप बार-बार अगर आप रिफ़्रेश कर मतलब कि करते चले जाएँगे, तो फिर आपका जो प्रोसेसर है उसके ऊपर बर्डन भी आ जाता है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो मैं चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उसका प्रूव है। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सर्च करके रखा हुआ है, वाई रिफ्रेश इज़ डन इन विंडोज़। आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिफ्रेश जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि अपडेट करता है जो हमारा फ़ोल्डर रहता है, जो डेस्कटॉप भी होता है। डेस्कटॉप भी एक फ़ोल्डर ही होता है ना, तो उसके अंदर जो भी हमारा क्या बोलते हैं, वो फाइल्स वगैरह रहते हैं या फिर आइकन वगैरह रहते हैं, उनको वो अपडेट करता है। उसके मतलब कि उसके अलावा जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का जो साइकोलॉजी है लोगों के अंदर, वो बिल्कुल ही एक मिथ है। इसीलिए 2000 मतलब कि हमारा जो अभी लाटेस्ट विंडोज़ 11 है, वहाँ पर भी मतलब कि रिफ़्रेश का बटन को बिगिनिंग में रखा नहीं गया था, लेकिन कुछ लोगों के सिफारिश और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर से उनको रखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने रखा नहीं था उसके लिए। ठीक है ना? आप उसका भी चाहे तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, मैं एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत ही आर्टिकल हैं, आप देख सकते हैं कोई भी, जहाँ पर रिफ्रेश में लिखा है कि यहाँ पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। हाँ, होता है। किस तरीका का सा मतलब कि किस तरह का सा इम्प्रूवमेंट होता है, अगर आप कोई एप्लीकेशन, हेवी एप्लीकेशन अगर आप लोड कर रहे हैं या फिर आप इंटरनेट में कोई काम कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप रिफ्रेश यूज़ करते हैं एक बार या फिर दो बार, नेसेसिटी मतलब कि जब भी नेसेसिटी हो, अगर तब यूज़ करते हैं, तो उस समय और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको फास्ट नहीं करता है। बेसिकली वो रीलोड करता है। जो भी आपका करंटली काम चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको वो फिर से अपडेट करता है। इसका मतलब रीलोड करता है। तो इससे वजह से थोड़ा-सा अच्छे से काम हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर मतलब कि लोड हो रहा है, उसका कुछ कंपोनेंट वगैरह लोड नहीं हुआ है, तो आप रिफ्रेश करेंगे तो उसका कुछ कंपोनेंट जो भी हमारा लोड नहीं हुआ था, वो फिर से रीलोड हो जाएगा और हमारा जो सॉफ्टवेयर है अच्छे से काम करेगा। लेकिन बार-बार रिफ्रेश करने से वो बिल्कुल भी कुछ ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का जब बात है, वो बेसिकली एक मिथ है। वो कुछ भी वैसे स्पीड वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल स्पीड में ही रहता है। इट इज़ अ नॉर्मल स्पीड, यहाँ पर लिखा गया है सब कुछ। ठीक है? और अगर हम बार-बार रिफ्रेश करते हैं, तो वो क्या करता है कि एक टाइप का बर्डन क्रिएट कर देता है हमारे जो प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि प्रोसेसर बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए उसके ऊपर एक बर्डन भी आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा गया है, एक्सपर्ट सेज दैट द क्लिकिंग रिफ्रेश एक्चुअली पुट्स एडिशनल बर्डन ऑन द प्रोसेसर। बेसिकली प्रोसेसर अगर बार-बार आप रिफ्रेश करते हैं, तो वो प्रोसेसर के ऊपर बर्डन कर देता है। ठीक है? क्योंकि रिफ्रेश रीलोड करता है, तो बार-बार रीलोड करने से हमारा जो प्रोसेसर होता है वो भी वीक हो जाता है। ठीक है ना? सो इसीलिए रिफ्रेश में मतलब कि मेरा सजेशन है, जो एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं, आप रिफ्रेश करिए, लेकिन जब ज़रूरी हो या फिर आपको लगे कि नहीं, एक एप्लीकेशन लैग हो रहा है या फिर ठीक से लोड नहीं हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक से लोड नहीं हुआ है, तो तभी आप उसको रिफ्रेश करिए। और अगर आप एक पीसी को स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हुए ही उसको 2-3 बार ऐसे जो रिफ़्रेश हम करते हैं 4-5 बार, या फिर फ्री टाइम में जो हम मतलब कि कुछ भी ना करते हुए रिफ़्रेश करते हैं, वैसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि उससे आपका जो प्रोसेसर का स्पीड होता है या फिर उसका जो वर्किंग कैपेबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए रिफ़्रेश को जब रिक्वायरमेंट हो तभी पढ़िए, मतलब कि तभी उसको यूज़ करिए। और मैं अगर इसके बाद में बता दूं, तो फिर ये जो लिंक है पर्टिकुलर, ये तो मेरा नहीं है। ठीक है? ये मेरा आर्टिकल नहीं है। मैं इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेश क्या करता है विंडोज़ में गूगल में सर्च करके आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मतलब कि एक्सपर्ट्स का जो रिव्यू रहता है उसको पढ़ सकते हैं। जो रिफ्रेश होता है बेसिकली, उसका काम कुछ भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का नहीं होता है, वो बेसिकली रीलोड करता है, और यही उसका एक्चुअल फंडा है। ठीक है ना?
तो उसके लेके कुछ भी मिथ वगैरह नहीं मतलब कि माइंड में मत रखिए। एज़ ये बेसिकली ये वाला जो वीडियो है रिफ्रेश के बारे में ही था। इसको बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जो मतलब कि रेगुलरली जो हम कुछ मिथ जो हम कर रहे हैं उसको ना करिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको करने से थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ मैं मिथ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है उसका जो टेल है वो बेसिकली कम्प्लीटली 90 डिग्री में मतलब कि सीधा नहीं होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अगर आप देखेंगे उसको, उसका माउस पॉइंटर को अगर जूम करेंगे या फिर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे माउस पॉइंटर ना मतलब कि अगर सर्च करेंगे माउस पॉइंटर तो फिर आपको जो पॉइंटर का दिखाई देगा इमेज, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो माउस पॉइंटर रहता है वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, कम्प्लीटली सीधा नहीं रहता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ऐसे ही कुछ थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, वो कम्प्लीटली सीधा नहीं रहता है। ये भी एक टाइप का मिथ है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये सब मतलब कि एक्चुअल में वर्क करते हैं, लेकिन नहीं वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे ही और एक मिथ है कि हम अगर विंडोज़ प्लस आर करके यहाँ पर अगर हमारा जो प्री फेच होता है उसको अगर हम डिलीट कर देते हैं या फिर कुछ, तो फिर उससे भी हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो बूस्ट होता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रीफेच होता है बेसिकली ये बहुत नेसेसरी फाइल्स होते हैं, बहुत ही नेसेसरी फाइल, सिस्टम का रिक्वायरमेंट फाइल्स होते हैं। इसको अगर डिलीट करते हैं आप तो फिर बहुत सारे दिक्कत वगैरह होता है प्रोसेसर को फिर से उसको रीजनरेट करने में। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से टेम्प्ररी फाइल जो होता है टेम्प फाइल, इसको डिलीट कर सकते हैं। और आप चाहे तो फिर विंडोज़ प्लस आर करके जो हमारा जो परसेंटेज टेम्प का होता है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। इन दोनों को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीफेच होता है उसको कभी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि उससे भी परफॉर्मेंस का कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। ये 3 मिथ आप ज़रूर माइंड में रखिए और इन तीनों के तीनों को मतलब कि दोहराइए मत, जानने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ हमेशा के लिए। थैंक यू।